बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं मोहसिन फारूक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से, जहां पर अमीर जमात इस्लामी शकरगढ़ ने कहा कि हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन को तख्त पर लाने के लिए सियासत करते हैं। तफसीलात के मुताबिक शकरगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सब ऑफिस में 20 साल बाद सहाफियों के यूनिफिकेशन और नौ मुंतखब ओहदेदारान को जमात इस्लामी के रहनुमाओं और ओहदेदारान की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। जमात इस्लामी के अमीर जिला सूफी इकबाल अमीर सिटी असलम चौधरी और अल खिदमत फाउंडेशन के सिटी शकरगढ़ के सदर हाफिज सरफराज चौधरी खतीब मोहतमम दफ्तर कारी माजिद ने वफ्द की सूरत में सहाफियों को मुबारकबाद दी और केक भी काटा। सहाफियों के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया और हालात हाजरा और मुल्की सियासत में बढ़ते हिजान पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सक्खर में आंखों की बीनाई से महरूम मर्द और खवातीन में ईद गिफ्ट्स तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट सक्खर के ज़ेर एहतमाम आंखों की बीनाई से महरूम मर्द और खवातीन में रमजान मुबारक के हवाले से ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। इस सिलसिले में मुकामी हॉल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान साबिक खास डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सैयद नसीर शाह थे, जबकि दीगर मेहमानान गिरामी में पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के सूबाई रहनुमा अब्दुल जब्बार मीरानी, सक्खर के सदर हाफिज सुहेल, रईस अहमद अबड़ू समेत दीगर ने शिरकत की और सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 100 से जायद मर्द और खवातीन में ईद तोहफे तकसीम किए गए। ईद तोहफे तकसीम के मौके पर पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट सक्खर के सदर हाफिज सुहेल अहमद का कहना था कि पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मेम्बरान में ईद गिफ्ट फराहम किए जा रहे हैं। सक्खर से आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट करते चलें, जहां पर ट्रॉलर की टक्कर से रोड क्रॉस करता हुआ नौजवान जान बहक हो गया। सिटी पॉइंट बाईपास के करीब यह हादसा पेश आया, जहां पर लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। नौजवान की शिनाख्त ना हो सकी। मीरपुर माथलो से आपको अपडेट करते चलें, जहां पर मीरपुर माथलो में एक कोच और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। टक्कर के नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। मीरपुर माथलो में बर्फ का कारखाना स्टॉप नेशनल हाईवे पे कोच और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। दादू में पुलिस इन एक्शन। SHO इशफाक मंगी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे SSP साहब दादू इरफान अली समो साहब के हुक्म काम पर इंस्ट्रक्शन पर अभी ईद का जो दिन चल रहे हैं ये रमज़ान के, अल्हम्दुलिल्लाह कल 21 का बड़ा रोज़ा था, मौला की शहादत थी, वो खैरियत से पूरी हो गया। और अभी जो ये बाकी 8 दिन भी ईद के बचे हैं, इसी सिक्योरिटी के सिलसिले में अपने जवानों को हिम्मत अफजाई करने के लिए मैं सिटी में डेली में आता हूँ। अभी तो ये ईद का दिनों है, इसमें सुबह शाम हम लोग आते रहेंगे और अपने स्टाफ को अलर्ट करते रहेंगे जैसे कोई नाखुशगवार वाक़या न हो। नारोवाल में छोटे बच्चे को कच्ची पेंसिल से लिखना महंगा पड़ गया। नारोवाल के नवाही गांव जसड़ अलीआबाद निजी स्कूल में 8वीं जमात के तालिबे इल्म पर टीचर का तशद्दुद, जिससे अवैस का सर फट गया। 8वीं जमात के बच्चे को इसके टीचर कामरान ने लोहे के पाइप से तशद्दुद का निशाना बनाया। अवैस नामी स्टूडेंट 8वीं क्लास का तालिबे इल्म है और नवाही गाँव कक्के का रहायशी है। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने महकमा तालीम के आला हुकाम से अपील की है कि हमारे बच्चे पर तशद्दुद करने वाले टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठंडूवाला यार से आपको अपडेट करते चले, जहां पर ठंडूवाला यार में 200 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर इलाका के सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस माह मुबारक में मुस्तहकीन की मदद करने के लिए अल्लाह की तरफ से खुसूसी हदायत मिलती हैं और जो लोग अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं, वो दुनिया में जन्नत कमा रहे होते हैं। इन ख्यालात का इजहार साबका ज़िले चेयरमैन मखदूम अली मोहम्मद वलाहरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद जान मोहम्मद शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल गनी बकड़ू, समाजी कारकुन मोहम्मद उस्मान कायम खानी, खुदा बख्श अब्बासी, तारिक हमीद अब्बासी ने औलिया अल्लाह की निगाह करम से चलने वाले ईमान दस्तरखान की रूह रवां हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हक सजन साईं और हजरत लामा जहरुल हसन जिलानी चांदपुरी के सायद तले टंडवाला यार के 200 खानदानों में राशन तकसीम किया। नारोवाल में मेडिकल की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। वालिद अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। तालिबा का आज पेपर भी था। तालिबा डिप्रेशन की मरीजा भी थी। जेहलम में फवाद चौधरी ने इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। एक तो आज जो हमने फैसला किया है कि
मंगल को इंशाअल्लाह जो इस्लामाबाद से हमने जो इलेक्शन कमीशन का जो तमाम दफ्तर हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन तमाम के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया जाएगा। अभी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आप देखें कि कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बली के 26 अरकान जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस हैं हमारे, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रख के बैठा हुआ है। उसका फ़ैसला उन्हें करना है। जो ही रेफरेंसेस उनके पास आए हैं वो अरकान असम्बली को डी-सीट करें जो भी है और डिसक्वालीफाई करें, और जब उसका सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, वो भी जो बुनियाद है इस सारे मामले की, वो ये लोटे हैं जिनका अभी तक फ़ैसला जो है वो नहीं हो पा रहा, और इसकी वजह से सारी जो कशीदगी है पाकिस्तान में सियासी माहौल में, उसकी बुनियादी वजह इन मुकदमात का फ़ैसला ना होना। सो इसीलिए हम मंगल को अब हमने ये फ़ैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान में तमाम जो इलेक्शन के ऑफिस, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं, उनके सामने हम एहतजाज कर रहे हैं, और इस्लामाबाद की कॉल जो है उसका पूरा पाकिस्तान इस वक्त इंतज़ार कर रहा है। और इमरान खान इंशाअल्लाह जब ये कॉल देंगे तो आप देखेंगे कि ये लाखों की तादाद में लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, और इस हुकूमत के पास कोई और इसके अलावा कोई चांस नहीं होगा कि ये अपने जूते भी इस्लामाबाद में छोड़ के भाग जाएं। और हम लेकिन समझते हैं कि अभी इनको मौका दिया है, जिस तरह आखिरी जलसे में इमरान खान साहब ने कहा कि अभी भी वक्त जिनसे गलती हुई है वो गलती सुधार लें और इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो हमारा मुतालबा जो है वो यही है कि इस्लामाबाद के जो हुक्मरानी है उसका फ़ैसला इलेक्शन से होना है, और इलेक्शन में जो है वो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमाद अज़हर साहब। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं सिर्फ ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जहाँ पे ये नई हुकूमत एक साजिश के ज़रिए आई है, वहाँ पे मुल्क एक बहरानी कैफियत से भी गुजर रहा है। एक माशी बहरान आ गया है, रुपया आपका जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं, डीज़ल की शॉर्टेज आ चुकी है पूरे मुल्क के अंदर। हालांकि हम पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा डीज़ल का ज़ख़ीरा यानी 32 दिन का डीज़ल का स्टॉक पाकिस्तान में छोड़ के गए। फजलुर रहमान की बात नहीं कर रहा। हाँ वो सस्ते वाले डीज़ल की नहीं, मैं एक्चुअली डीज़ल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि आप ये देखें लोड शेडिंग शुरू हो गई है, क्योंकि डे टू डे हम मामलात को मैनेज कर रहे थे, बर वक्त फ़ैसले कर रहे थे। अब ये अब हम ही सूरत हाल में रहते हैं हर वक्त। 3 ये यू टर्न ले चुके हैं मईशत के ऊपर। पहले कहा जी पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, डीज़ल की, फिर कहा नहीं बढ़ाएंगे, उससे ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई। फिर इन्होंने ये जो हफ्ते की छुट्टी ख़त्म की, फिर दोबारा आप कह रहे हैं जी बहाल कर दी है। इसी तरह इन्होंने मुल्क भर की तरह कोहाट की अवाम भी महंगाई से परेशान है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई रूज पर है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मुर्गी ब्लैडर की कीमतों में ऊंची उड़ान है, शहरी परेशान हैं। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से रेट कम करने का मुतालबा भी किया है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है तो वहां दिहाड़ीदार तबका खासा परेशान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।